नंगे सर पैर क्या करने आया? मैं तो तुम कितने बच्चे रोजाना भूखे पेट सोते हैं, 2 वक्त की रोटी उनके हिस्से में नहीं आती है। नात सुनने के लिए हम उलमा को सुनना बंद कर दिए हैं। क्या नात से हमारी इस्लाह हो जाएगी? पिछले दिनों सीमांचल का एक इलाका बाइसी, जहां पर मशहूर नात खां शबीर बरकाती और मशहूर मुफ्ती जनाब शहरियार साहब के दरमियान तनाज़ो पैदा हो गया। मसला कहां से शुरू हुआ, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। देख लिया आपने। अब शहरियार साहब का जो रिएक्शन आया वो वीडियो देखिए आप। नंगे सर पैर क्या करने आया? मैं तो तुम मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? मैं तो बैठ जाओ तुम। ये क्या कमाली की बाजी नहीं है? कमाली की बाजी नहीं है, ऐसे सलीम नहीं किया जाता। देख लिया आपने। मेरा यहाँ एक सवाल है कि देखिए, सबसे पहले बात मैं बता दूं कि मैं किसी नात खां का मुखालिफ नहीं हूं और ना ही मैं उनकी मुखालफत करता हूं, मगर एक बात बताइए कि ये जो जलसे हमारे होते हैं, जाहिर सी बात है ये हमारी और आपकी इस्लाह के लिए ये जलसे मुनाकिद किए जाते हैं ताकि हमारी दीन और दुनिया और आखिरत दोनों सुधर जाए और हमें दोनों जगह कामयाबी मिले। नात से कैसे हमारी इस्लाह होती है? नात पढ़ने से और एक नात खां कैसे वो हमारी इस्लाह करता है, कैसे कर सकता है? नात सुनाकर कि हमें दीन पे कैसे चलना है, कौन सा काम शिर्क है, कौन सा काम बिदअत है, किन कामों से हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, किन कामों के करने से अल्लाह और रसूल नाराज होंगे या किन कामों के करने से वो खुश होंगे, कौन सा अमल हमारा शिर्किया अमल है, कौन सा अमल हमारा बिदअत अमल है, ये कौन बताएगा? नात खां बताएंगे या मुफ्ती अकराम या उलमा अकराम बताएंगे? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि नात खां बनने के लिए, मैं फिर से कह दे रहा हूं, मैं किसी नात खां की मुखालफत नहीं कर रहा हूं। बेशक आप नात पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। नात खां बनने के लिए आपको कौन सी सनद हासिल करनी होती है, कौन सी डिग्री की आपको जरूरत होती है और कितना वक्त आपको मदरसा में गुजारना होता है या कोई कोर्स करना होता है 5 साल या 10 साल के लिए, जैसे कि हमारे उलमा इकराम को, हमारे हुफ्फाज को, हमारे जो मौलाना की डिग्री है, आलिम की डिग्री है, फाजिल की डिग्री है, इन सनदों को हासिल करने के लिए खास वक्त मदरसा में गुजारना होता है। तब जाकर, और कितनी परेशानियों के बाद, कितनी मुश्किलात के बाद, एक वक्फा के बाद, तमाम परेशानियों को बर्दाश्त करने के बाद तब इल्म की ये डिग्री उनके हाथ आती है। तब वो हमारे जलसों में आकर हमें हमारी इस्लाह करते हैं, हमें दुनिया और आखिरत से हम सुधारने के लिए वो हमें इस्लाह करते हैं। अब हालात ऐसी हो गई है कि नात सुनने के लिए हम उलमा को सुनना बंद कर दिए हैं। क्या नात से हमारी इस्लाह हो जाएगी? नात पढ़ने से हमारे बच्चों की इस्लाह हो जाएगी? जरा अंदाजा लगाइए। और इस तरह से लोग पैसे इस कदर ऐसे लुटा रहे हैं, जरा इन्हें अंदाजा भी है कि हमारी कौम मुस्लिम के कितने बच्चे रोजाना भूखे पेट सोते हैं, 2 वक्त की रोटी उनके हिस्से में नहीं आती है। हजारों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल का फीस नहीं भरने की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, कोई कॉलेज छोड़ रहा है, कोई स्कूल जाने से कासिर रह रहा। वहां अंदाजा भी है इन लोगों को, ये जो पैसे लुटा रहे हैं और वो जो पैसे भर भर के, सूटकेस भर भर के, जो एरोप्लेन से सफर करके जो अपने घर को वापस जा रहे हैं और अपनी दुनिया में खुशियां मना रहे हैं, ये जो पैसे आप लुटा रहे हैं। कितने बच्चे हमारी कौम के ऐसे हैं, कितनी बच्चियां जो अपने जो जहेज की रकम जिनके वालिदैन इकट्ठा नहीं करने की सूरत में उनकी बच्चियां घर पर बैठी हैं। मुझे अफसोस तो उन बच्चों पे ज्यादा होता है जो बच्चे हमारे पैसे की कमी से पढ़ाई छोड़ रहे हैं। अल्लाह ने उन्हें अच्छी सलाहियत दी है, मगर पैसे की कमी की वजह से वो अपनी तालीम को मुनक़ता कर रहे हैं।
اور नात पढ़ने के लिए आपको कौन सी डिग्री चाहिए? अरे ये तो अल्लाह सुब्हान व तआला की नेमतों में से एक नेमत है जो अल्लाह ने आपको अता की है। किसी किसी को अल्लाह ने अता की है ये सुरीली आवाज की नेमत। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। मगर हम लोग जो कर रहे हैं उनके ऊपर लाखों लाखों रुपए लुटा रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि जब आप कल रोजे महशर में पुल सिरात से जब गुजर रहे होंगे और जब आपके कदम लड़खड़ाएंगे, जब आपके पैर कांप रहे होंगे, तो जिन बच्चों की फीस कभी आपने अदा की होगी स्कूल की, जिन बच्चों को मदरसे में राशन आपने मुहैया कराया होगा, उन्हें दाल रोटी का उनका इंतजाम कराया होगा, कल पुल सिरात में चलते वक्त, पार करते वक्त जब आपके कदम लड़खड़ाएंगे तो वही बच्चा कहेगा, ऐ अल्लाह, ये वही शख्स है जिसने मेरी पढ़ाई का इंतजाम किया था कि मैं आलिम बनकर तेरे बंदों की इस्लाह करता रहा। ये वही बच्चा है जिसके पैसे से मैं डॉक्टर बना और तेरे मखलूक की खिदमत करता रहा, तेरे बंदों की खिदमत करता रहा। अल्लाह इसका सफर पुल सिरात आसान फरमा दे। अंदाजा लगाइए, और उन पैसों का हम नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यही करना है तो मेरा मशवरा है कि जलसा में या तो आप सिर्फ नात खां को बुला ले जो सिर्फ आपको रात भर नात सुनाए, आप भी सुने वो भी सुने, चले जाए। और अगर आपको इस्लाह करना है तो आप उलमा इकराम को बुलाएं, दीन की बातें सुने, सीखें और अपनी जिंदगी पर अमल करें। फैसला आपके हाथ में है।